से अपने घर में हो रहा है, अपने निजी हाँ, तो उसमें फिर ये नहीं चलेगा। बाहर तो ठीक है, लोग व्यवहार में हम मृत्यु भोज को लेकर स्वामी प्रेमानंद जी महाराज को हम लोग सुनते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि मृत्यु भोज क्यों जरूरी है, यह प्रथा कैसे शुरू हुई। गुरुदेव, संसार व्यवहार में शरीर के संबंधियों में किसी न किसी की मृत्यु होती रहती है। महाराज जी, क्या एक साधक को वहाँ मृत्यु भोज पाना चाहिए, या आपका क्या आदेश है महाराज जी एक साधक के लिए? वैसे शास्त्रीय निषेध है, पर यह ध्यान रखना चाहिए जैसे अपने घर में हो रहा है, अपने निजी हाँ, तो उसमें फिर ये नहीं चलेगा। बाहर तो ठीक है, लोग व्यवहार में हम जाना पड़ेगा, गृहस्थ तो ना पाएंगे किसी बहाने से कहीं तक चल, लेकिन अपने घर में जब परिवार है, मान लो 150 लोगों का, उसमें जाना पड़ेगा, उसमें पाना पड़ेगा। तो थोड़ा जैसे किशमिश आदि का भोग श्री जी का लगा ले, जहाँ सा पानो तो वहाँ चुपचाप अपनी थाल में डाल ले जो आपको भोजन मिला। मृत्यु भोज यानी कि मरने के बाद दिया गया भोज। साथियों, हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का जब उल्लेख होता है, उसमें जो 16 संस्कार होता है वो होता है अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार के बाद कोई भी संस्कार का उल्लेख हिंदू सनातन धर्म में नहीं किया गया है, लेकिन हम लोगों ने एक लोक दिखावे में धीरे धीरे करके कि उसने नुक्ता किया है और उसने बहुत बड़ा नुक्ता किया है, तो हमें उससे 10 गुना ज़्यादा अच्छा नुक्ता करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मूंछ का सवाल है, हमारी शान का सवाल है। 4 लोग क्या कहेंगे, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे धर्म में निषेध बताया गया है। महाभारत पर्व में श्री कृष्ण कहते हैं कि उसी व्यक्ति के यहाँ भोजन करना चाहिए जिसका मन प्रसन्न हो, जिसके घर में सकारात्मकता हो। आप ही बताइए कि 13 दिनों तक वहाँ पर लोग रो रहे हैं, दुख मना रहे हैं, तो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा हो गया है? वहाँ का इन्वायरमेंट दुखी वाला हो गया है, पूरा इन्वायरमेंट में नेगेटिविटी फैल चुकी है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि मृत्यु भोज करना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक सीमित मात्रा में करना चाहिए। लेकिन आज क्या होता है, आज मृत्यु भोज एक सिंबल स्टेटस बन गया है। 4000 लोग, 5000 लोग, 6000 लोग। अब आप ही बताइए कि किस प्रकार से लोग हमको भ्रमित करते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। तो मतलब आत्मा का मिलन उसके कर्मों को छोड़कर मृत्यु भोज से डिसाइड होगा कि आज मैं 1 लाख को खाना खिलाऊंगा तो मेरे पूर्वज सबके पहले भगवान से मिलेंगे। ऐसा नहीं है। उस प्राणी ने जिस प्रकार के कर्म किए होंगे, उन्हीं कर्मों के आधार पर उसको स्वर्ग नरक मिलेगा। और मेरा ये मानना है कि भाइयों, इससे जिनके पास पैसे हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किनको पड़ता है? जो गरीब है, जो लाचार है, जो शोषित है, और जो कुछ उधार लेकर, ऋण लेकर, साहूकार से लेकर, जमीन गिरवे रखकर, ज्वेलरी गिरवे रखकर लोगों की मजबूरी बन गई है कि उनको मृत्यु भोज देना है। नहीं तो समाज क्या कहेगा, 4 लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में उन लोगों को हमेशा घुटना पड़ता है। देखिए, ब्राह्मण भोज कीजिए, आपसी में जो रिश्तेदार हैं, जो पास वाले हैं, चाचा मासा और मौसी मामा, ये सब, इनको भोज करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सिर्फ इस कुप्रथा को जितना बढ़ावा देंगे उतना ये बढ़ती जाएगी। आप मुझे चाहे गाली देना चाहे तो दीजिए। आपको पता है, एक 1860 का अधिनियम है, उसमें मृत्यु भोज निवारक अधिनियम करके है वो, कि जिसके ऊपर मृत्यु भोज के ऊपर रोक लगाई गई है, जिसमें जो संख्या है लोगों की सम्मिलित होने की वो 100 बताई गई है। यानी कि कानूनी अपराध भी बना दिया गया है मृत्यु भोज को। तो मेरा ये मानना है कि देखो, मृत्यु भोज कहीं ना कहीं सही नहीं है, समाज के लिए तो बिल्कुल नहीं है, उस परिवार के लिए भी बिल्कुल सही नहीं है। आप मुझे गाली दे, कुछ भी करे, आप मुझे कुछ भी बोले कि मैं सनातन के विरुद्ध बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल बेझिझक होकर बोल सकते हैं। लेकिन भाई, जो सत्य है वो सत्य है। मैं मृत्यु भोज बंद करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं कहना चाहता हूँ कि सीमित मात्रा में करो यार। शादी विवाह जितना बड़ा कर सकते हो उतना बड़ा करो, लेकिन इस प्रकार की कुप्रथाओं को बढ़ावा मत दो आप। हर जगह आजकल कि नहीं, मेरे पिताजी ने मेरे लिए क्या नहीं किया, चिट्ठी तो फाड़ूंगा। भैया, इतना दान धर्म पुण्य उनके नाम से कहीं और कर दो ना आप यार। अन्न गरीबों को खिला दो। खिलाना किसे चाहिए? नर सेवा ही नारायण सेवा है। अब एक बात बताइए आप कि एक पानी की टंकी है जो फुल भरी हुई है, और एक खाली पानी की टंकी है। मतलब एक एरिया है जिसमें पानी पूरा भरा हुआ है, और एक एरिया ऐसा है जहां पर पानी बिल्कुल नहीं है। तो आप कहां पर पानी डालोगे?
जहाँ टंकी खाली है, जिस एरिया में पानी की आवश्यकता है, अर्थात जो भूखे हैं ऐसे को भोजन कराओ ना, ऐसी बात है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मृत्यु भोज मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, और समाज की उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए, परिवार की उन्नति के लिए भी कहीं ना कहीं ये बाधा का काम करता है। क्योंकि जो जाने वाला होता है वो तो चला जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका परिवार बहुत दुखी होता है, पीछे बहुत सारे सपने छोड़ जाता है, भाई के सपने, माँ के सपने, बेटे के सपने, बेटी के सपने। तो वो बेचारे इधर तो द्रवित हो रहे हैं, इधर तो उनकी आत्मा रो रही है, वही समाज लगा हुआ है मृत्यु भोज, मृत्यु भोज, मृत्यु भोज। तीसरा हुआ नहीं कि पूछने लगे कि क्या बनाओगे, रबड़ी बनाओगे कि नुक्ती बनाओगे, बालूशाही बना लेते। 13वें के दिन जिस दिन बनी और बोलेंगे कड़ी में नमक नहीं था, कड़ी पतली कर दी, कड़ी फीकी कर दी, पूरी ठंडी थी, ऐसी बात करेंगे। थोड़ी सी व्यवस्था गड़बड़ हो गई तो कहेंगे कि मिलने की व्यवस्था नहीं थी, जिमाने का उचित संसाधन नहीं था। जब सामर्थ्य नहीं था तो क्यों करना नुक्ता, नहीं करना चाहिए, जग हंसाई होगी। इस प्रकार से लोग उल्हेला करते हैं, इस प्रकार से लोग ताने देते हैं। भाइयों, मेरी बातें सरल और स्पष्ट है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मृत्यु भोज किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं है। 11वें का जो कार्यक्रम करते थे वैसा ही कार्यक्रम करते रहो, जितने लोग आ रहे हैं उतने लोगों को खिलाते रहो। आपकी सामाजिक स्थिति अच्छी है तो आप करिए, बेझिझक करिए, लेकिन आपके चक्कर में कोई गरीब पिसा जा रहा है ना, तो आपको पाप लग रहा है श्रीमान। इसलिए ध्यान रखिए। मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि मृत्यु भोज के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। मिलता हूं किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।